एक जंगल में टुनटुनी अपनी सास बबली कबूतरी और अपनी बेटी सुनहरी के साथ एक टूटी फूटी घर में रहा करती थी, क्योंकि टुनटुनी के पति टुन्नू को शराब की बहुत ही लत लग गई थी। उसने अपने शराब की लत में आकर अपना घर बार सब दांव पे लगा दिया था, जिसकी वजह से उन दोनों सास बहू को अपना घर बार छोड़कर सड़क पे इधर उधर भटकने पड़ा। और सड़क पे रहते रहते उन दोनों सास बहू ने मिलकर सड़क पर एक छोटा सा घोंसला बना लिया और उनके घोंसले के पास ही बहुत बड़ा घना जंगल था, जिसमें से वो दोनों सास बहू लकड़ियाँ काटकर रोजाना बाजार में बेचा करती थी और अपने परिवार को किसी तरह की 2 वक्त की रोटियां खिला करती थी। ऐसे ही कई दिन और कई महीने गुजर जाते हैं। ऐसे ही एक दिन टुनटुनी अपनी बेटी को खाने के लिए सूखी रोटी और प्याज देती है। सुनहरी ये सब खाना देकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है। सुनहरी अपनी माँ टुनटुनी से कहती है, क्या माँ, हमेशा की तरह आज भी सूखी रोटी और प्याज दिया है तुमने मुझे खाने के लिए? ये खाना खा खा कर मैं बोर हो चुका हूँ, मैं नहीं खाऊंगी ये खाना। टुनटुनी सुनहरी से कहती है, ऐसा नहीं कहते हैं बेटा, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी दादी और मैं इस 2 वक्त की खाने के लिए कितना मेहनत करते हैं। सुनहरी अपनी माँ टुनटुनी से कहती है, मुझे आपकी बकवास नहीं सुननी है माँ, इस रूखी सूखी रोटी खाने से बेहतर है कि मैं पानी पीकर ही सो जाऊंगी। इतना बोलकर सुनहरी गुस्से से खाना छोड़कर उठ जाती है और मटके से पानी निकालकर पीने लगती है। और जैसे ही वो अपनी टूटी फूटी खट पर जाकर सोती है तो खट गर्म होने की वजह से वो गुस्से में उठकर अपनी माँ टुनटुनी से कहती है, पता नहीं भगवान ने मुझे किस गरीबों के घर में पैदा कर दिया है। इस टूटी फूटी घोंसले और इस खट की गर्मी की वजह से मुझे चैन से सोने के लिए नहीं मिलता और ना ही हम लोगों के पास हमारी मनपसंद का खाना मिलता है। अपनी बेटी की इस तरह की कड़वी बातें सुनकर टुनटुनी की आंखों में आंसू आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और कुछ महीने गुजर जाते हैं और ऐसे ही एक दिन टुनटुनी और उसकी सास जंगल में लकड़ियाँ काटने जाती है तो टुनटुनी अपनी सास से कहती है, माँ जी देखिए ना, कल तक यहाँ पर कितनी हरी भरी घास थी, लेकिन आज धूप की वजह से कितना सूखा पड़ा है। इतना कहकर वो दोनों सास बहू मटके में पानी भरकर उन सारी घास पर डालने लगती है। और जब अगले दिन टुनटुनी और बबली फिर से लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में आती है तो वहाँ एक गरीब इंसान परिवार को घास इकट्ठा करते हुए देखती है। टुनटुनी उस इंसान से पूछती है, अरे भाई साहब, आप ये घास क्या गाय को खिलाने के लिए ले जा रही है? वो इंसान टुनटुनी से कहता है, अरे नहीं नहीं बहन जी, कल रात को हमारी गांव में पूरा बुरी तरह से बारिश हो गया था, जिसकी वजह से हमारी घर टूट गई थी और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम हमारे लिए एक पक्का मकान बना सके। इसीलिए हम अपना घर बनाने के लिए इस घास को इकट्ठा कर रहे हैं। टुनटुनी से इतना कहकर वो आदमी अपनी घास उठाकर वहाँ से चला जाता है। तभी टुनटुनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, जब एक गरीब परिवार अपना मकान बना सकता है तो क्या मैं अपनी बेटी के लिए इस घास से एक खटिया नहीं बना सकता हूँ? फिर वो दोनों मिलकर जंगल से लकड़ियाँ और घास इकट्ठा करते हैं और वो उसे अपने साथ अपने घर ले आते हैं और कड़ी धूप में घर की बाहर ही वो अपना खटिया बनाना शुरू करते हैं। टुनटुनी सास से कहती है, माँ जी, पहले हम लकड़ियों से खटिया का ढांचा तैयार कर लेते हैं, जिससे दिखने में हमारा खटिया मजबूत भी लगेगा। इतना कहकर दोनों सास बहू अपनी कड़ी मेहनत से खटिया का ढांचा तैयार करती है और उस बेड के चारों तरफ घास की पत्तियां बिछाई देती है और अपना दिमाग लगाकर वो उन घास से सुंदर सुंदर तकिए और बिस्तर बना लेती है।
और उसे ले जाकर अपने घर में बिछा देती है। और घास का बना सुंदर खटिया देखकर सुनहरी अपनी माँ से कहती है, माँ, क्या सच में आपने मेरे लिए घास का खटिया बनाया है? टुनटुनी कहती है, हाँ मेरी बच्ची, ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही तो किया है। सुनहरी कहती है, फिर तो माँ, हमको इतने ठंडे ठंडे खटिया पर तो सोने को मिलेगा। उसी समय अचानक से वहाँ पर बंटी नशे में आता है और घास का बना खटिया देखकर वो कहता है, अरे टुनटुनी, कैसी हो तुम? और मेरी सुनहरी, इधर आओ, मेरे पास आ। सुनहरी कहती है, हमें आपके पास नहीं जाना है पिताजी, क्योंकि आप एक नंबर की नशेबाज हो और आज आपकी वजह से हमारी इस हालत हुई है। बंटी गुस्से से सुनहरी से कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे से जुबान लड़ा रही है? रुक जा, मैं तुझे अभी बताता हूँ। गुस्से में आकर बंटी उन दोनों सास बहू का बनाया हुआ खटिया तोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। ये देखकर सुनहरी फूट फूट कर रोने लगती है और बिना खाए पिए ही गरम जमीन पर सो जाती है। आधी रात होते ही उन लोगों को उनका बिस्तर बर्फ की तरह ठंडा महसूस होने लगता है, जिसकी वजह से सुनहरी की आँख खुल जाती है और जब वो उठती है तो वो खुद के वो घास की खटिया पर पाती है जो कि उसके पापा तोड़कर चली गई थी। अब वो बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो चुका था। सुनहरी कहती है, अरे माँ, दादी जल्दी उठिए, देखो हमारा घास का बना हुआ खटिया बिल्कुल ठीक हो गया है और हम लोग इसके ऊपर ही सो रहे थे। बबली कबूतरी कहती है, मगर इस चमत्कार कैसे हुआ बहू? तूने तो रात में उठकर इस खटिया को दोबारा तो नहीं बनाया? टुनटुनी कहती है, नहीं माँ जी, मैंने तो इस खटिया को हाथ भी नहीं लगाया। उसी समय उस घास की खटिया से आवाज आती है, घबराओ मत, दरअसल तुम दोनों सास बहू को ये पता नहीं था कि जिस घास को तुमने पानी दिया था वो कोई मामूली घास नहीं था, बल्कि एक जादुई घास था। इसीलिए तुम दोनों ने जब उस घास से अपना खटिया बनाया तो वो एक जादुई खटिया में बदल गया और अब तुम जैसे चाहो इस खटिया को इस्तेमाल कर सकते हो और इस जादुई खटिया तुम्हारी हर एक इच्छाओं को पूरी करेगा। टुनटुनी कहती है, हे जादुई खटिया, क्या तुम हमें खाने के लिए कुछ अच्छा भोजन दे सकते हो? टुनटुनी का इतना कहते ही उसी समय उस बेड पर अचानक से स्वादिष्ट खाना आ जाता है। ये देखकर सुनहरी बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही उस गरीब के घर में थोड़ी सी खुशी आई होती है कि एक दिन सरकारी पक्षी आकर उन दोनों सास बहू का बनाया हुआ घोंसला तोड़ देती है, जिसकी वजह से वो लोग फिर से बेघर हो जाते हैं। बबली कबूतरी कहती है, भगवान, पता नहीं कब तक हम गरीब लोगों के साथ ऐसा ही करते रहोगी, कब तक हम लोगों की सर से छत छीनते रहोगे। वो अब हम लोगों का क्या होगा? टुनटुनी कहती है, माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, ऊपर वाला जो भी करता है हम लोगों का अच्छा के लिए ही करता है और शायद हम इस टूटे फूटे घर से बेघर हुई है कि अब हम उस जादुई खटिया की वजह से हमारा एक बड़ा सा जादुई घास का घर हम बना सकते हैं। और ऐसे ही एक बार फिर वो दोनों सास बहू मिलकर उस जादुई घास से अपना एक सुंदर सा बड़ा घर बनाती है और कुछ ही दिनों में उनका घास का सुंदर घर बनाकर तैयार हो जाता है। जिसके बाद टुनटुनी अपने ही घर में घास का खटिया और घास का कई सारी चीजें बनाकर तैयार करती है और उस दिन के बाद वो दोनों सास बहू की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है और वो दोनों अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगते हैं। मेरी इस वीडियो को वायरल कर दो दोस्तों, मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए।
फिर भी आप जरा भी मेरे ऊपर तरस नहीं खाते हैं। मैं कितनी बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, फिर भी आपको थोड़ा सा भी तरस नहीं आता है मेरे ऊपर। प्लीज़ दोस्तों, मेरी इस वीडियो को वायरल कर दो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दिया करो मेरी चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।